तारागंज अब पुराना हो गया है। ये वाक्य अब सच हो गया है। तारागंज स्टेशन स्थायी रूप से बंद हो गया है। आदेशानुसार DRM BSB। ये चीज़ें होती नहीं दिखेंगी क्योंकि जैसा पहले मैंने आपको अवगत कराया, स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है। में रुका हुआ समय अब स्टेशन की सच्चाई को बयां कर रहा है कि जैसे इस घड़ी में समय रुक गया है, वैसे ही अब यह स्टेशन भी रुक गया है। राधे राधे प्रयागराज। आज हम आ गए इतिहास के उस पुल पर जिसने न जाने कितने कुंभ देखे, न जाने कितने आम मेले देखे, कितने यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। इसी गंगा पे बने हुए रेलवे के पुल ने, जो कि प्रयागराज को बनारस के साथ साथ पूर्वांचल के अन्य राज्यों से जोड़ता था। दारागंज और झूसी के बीच बने इस गंगा पुल को अब बूढ़ा मानकर इसके उपयोग को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह इसके बगल में बने नए पुल ने ले ली है और अब ये पुल बूढ़ा हो चुका है, जर्जर हो चुका है और अपनी कहानियों को अब अपनी खामोशी में ये बयां कर रहा है कि कैसे अब ये पुल बूढ़ा हो चुका है। न जाने कितने तीर्थ यात्रियों, न जाने कितने स्नानार्थियों को इन्हीं पटरियों ने, इसी पुल ने अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन आज ये पटरियां खामोश हो गई हैं क्योंकि इन पटरियों से होकर जो रास्ता जाता था आगे, जो कि दारागंज स्टेशन के होके जाया करता था, उस दारागंज स्टेशन को ऑफिशियली अब बंद कर दिया गया है। अर्थात अब यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। अब यहाँ किसी भी इंजन का शोर आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। कोई यात्री आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि अरे स्टेशन मास्टर बाबू, अगली ट्रेन कितने बजे की है, क्योंकि अब ये खामोश हो चुका है। ये पुल, ये पटरियां इतिहास में अपने आप को बहुत वर्षों तक बयां करती रही हैं। न जाने कितने कुंभ, कितने महाकुंभ, कितने मेले को ये साक्षी बना है। यहाँ से न जाने कितने करोड़ यात्री अपने घर तक, अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचे हैं। लेकिन अब ये शोर थम सा गया है क्योंकि इस स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं दारागंज स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कभी यात्रियों का रेला हुआ करता था। मेले के समय में वहाँ पे पूछने वालों की एक लंबी कतार होती थी कि भैया बनारस जाने के लिए ट्रेनवा कितने बजे आएगी, लेकिन अब वो खामोश पड़ चुका है। जी हाँ, तो अब हम आपको ले चल रहे हैं दारागंज स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पे। वीडियो में आगे बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करिए। पुल से होकर आती हुई वो पटरियां हैं जो कि प्लेटफॉर्मों पर ट्रेन को लगाने के लिए बदलाव करती थी। किस ट्रेन को 1 नंबर पर भेजना है, किसको 2 पर, यहीं से इसका निर्धारण हुआ करता था। लेकिन हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। आपको आगे अब ये चीज़ें होती नहीं दिखेंगी क्योंकि जैसा पहले मैंने आपको अवगत कराया, स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है। तो ये हम आ गए अब दारागंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ पर ये बोर्ड अब पुराना हो गया है। ये वो दारागंज स्टेशन का बोर्ड है जो इतिहास में अपने आप को बहुत मायने रखता था, लेकिन अब इसका कोई वजूद नहीं रहा। इंडियन रेलवे के इतिहास में अब ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यहीं बगल में हमें कुंभ मेला, जो कि 2019 में, जी हाँ, जो अभी 6 वर्ष पूर्व कुंभ मेला बीता था, उसके लिए जो शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया था, वो यहाँ दिखाई पड़ा, जो इस बात का प्रतीक है कि कैसे कुंभ मेले में ये स्टेशन गुलजार हुआ करता था। उसी के बगल में यात्रियों की सुविधाओं हेतु जो पानी की टंकियाँ रखी थी, अब वो किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा क्योंकि यात्रियों की संख्या अब यहाँ पे ना ही रही। ये 1 के बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे यात्रियों के लिए जो ये शेड बनाए गए थे, अब ये वीरान पड़े हुए हैं। इनकी जो ये वीरानगी की जो सन्नाटेदार आवाज़ है, वो इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। रेलवे की प्राचीनता से लेकर आधुनिकता की जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन थी, जो विद्युतीकरण था, इसको भी इस स्टेशन ने अपनाया। लेकिन कहते नहीं कि समय हर किसी का आता है,
एक समय ऐसा आ ही गया कि अब ये स्टेशन किसी कार्य का नहीं रहा। अब यहाँ पे किसी भी ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा। ये स्टेशन खुद अपने आप में ठहर चुका है। पिछला जो महाकुंभ भी था उसमें देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे पेंटिंग्स को सजाया गया था, और जो इसमें अब ये घड़ी हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिसमें रुका हुआ समय अब स्टेशन की सच्चाई को बयां कर रहा है कि जैसे इस घड़ी में समय रुक गया है वैसे ही अब यह स्टेशन भी रुक गया है। प्लेटफॉर्म 1 का ये शेड और इसके नीचे का जो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये अब अपने आप में सन्नाटे के साथ सिर्फ सन्नाटे की गूंज को सुनाई दिया करेगा। ये पटरियाँ जो अब शांत हो चुकी हैं, इसकी जगह इसके बगल में ही कह सकते हैं कि इसके बड़े भाई ने ले ली। जो इस आपको अपने फ्रेम में जो ये पुल दिख रहा है, ये डबल लाइन का जो दोहरीकरण वाला जो पुल है, इसने इसकी जगह ले ली। अब ट्रेनें इस पुल से ना होके, इस पटरियों से ना होके, बगल वाली जो बनी जो नई पटरी है वहां से होकर अब सीधा झूसी से छूटने के बाद रामबाग स्टेशन पे रुका करेंगे। कभी यात्रियों की भीड़ के लिए जाना जाने वाला ये स्टेशन, ये टिकट घर अब खामोश हो चुका है। इसके बगल का ये स्टेशन मास्टर का कार्यालय, जहां पर आकर यात्री पूछा करते थे बाबूजी हमारी अगली ट्रेन कब आएगी, अब यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये बंद हो चुका है। ये टिकट की खिड़कियाँ अब किसी को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए कार्यरत नहीं। झूसी की दूरी 4.2 किलोमीटर अब सिर्फ दूरी रह गई है इस स्टेशन से। इधर जाने पर प्रयागराज रामबाग, जिसकी दूरी 3.22 किलोमीटर हुआ करती थी, अब अगला स्टॉपेज, अगला हाल्ट, अगला रुकावट उसी स्टेशन पे हुआ करेगा। अब ये स्टेशन पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। ये वाक्य अब सच हो गया है। हाल ही में बीता जो 2019 का कुंभ था, उसके लिए भी इस स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन अब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हुए इस स्टेशन को पुनः धन्यवाद देते हैं कि कैसे इसने हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाया। साथ ही साथ जो हमारी भारतीय रेल है उनको भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं कि ठीक है, हमारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सुगमता से चलाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं वो सही होंगे। ये रैंप अब आपको ऐसे ही खाली मिलेगा। और सामने जो ये मंदिर नुमा जो स्टेशन की बिल्डिंग थी, इसके पिलर पर भी ये लिख दिया गया है कि अब ये स्टेशन बंद हो चुका है। आइए थोड़ा पास से हम उसको देखते हैं और फिर हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये देखिए, दारागंज स्टेशन स्थायी रूप से बंद हो गया है, आदेशानुसार DRM BSB। BSB ये बनारस का जो है उसका कोड है। ये आपका पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आया करता था। यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी, स्टेशन बंद हो गया है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। ये दारागंज अब पुराना हो गया है। प्राचीनता के साथ नवीनता को इसने स्वीकार किया, लेकिन वक्त की जरूरतों ने शायद इसको स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, हर समय जीवन में नए बदलाव आते हैं, हम सभी को उसको स्वीकार करना चाहिए और हम इसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ये मंदिर नुमा जो बिल्डिंग है वो अब रुक चुकी है, ठहर चुकी है। इसी के साथ हम भी यहाँ ठहरने की कोशिश करेंगे, रुकने की कोशिश करेंगे और अब हम वीडियो को यहीं पे विश्राम देंगे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर हमें बताइएगा, आपके जो विचार हैं उसको जरूर प्रस्तुत करिएगा। चलिए अब वीडियो को लंबा न करते हुए हम भी अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू प्रयागराज। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को एक्सप्लोर करिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करिए और 2019 कुंभ की भांति 2025 का हम आपको महाकुंभ दिखाएंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू प्रयागराज। राधे राधे।